शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम, शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है। वो लोग जो इस महीने में बरकतें हासिल कर रहे हैं, रहमतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह के घर को आबाद कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, रमज़ान मुबारक का एहतराम कर रहे हैं, काबिले सद मुबारकबाद है। रब्बे करीम हर मोमिन को इस नेमत से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले रोजा किसने रखा? तो सबसे पहले रोजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखा है। तमाम नौए इंसानी के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बात समझ में आई कि जो रोजा रखता है वो अपने बाप हजरत आदम की सुन्नत अदा करता है। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा है। एक दिन रोजा रखते, दूसरे दिन इफ्तार करते। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा। हर महीने के इब्तिदाई 3 दिन, दरमियाने 3 दिन और आखिर के 3 दिन रोजा रखते थे। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज करते, मेरे मौला, मैंने तेरे महबूब की उम्मत के फज़ाइल पढ़े, वो बड़ी अज़मत वाली है, बड़ी शान वाली है, बड़ी रिफत वाली है। मेरे मौला, उन रिफतों में से कौन कौन सी शान है जिसे मैं जानना चाहता हूं। रब्बे करीम ने 10 नेमतों का जिक्र फरमाया। उन 10 नेमतों में से एक नेमत रब ने इरशाद फरमाई, ए मूसा, मैं अपने महबूब की उम्मत पर रोजा फर्ज करूंगा और वो रोजा मेरी कुर्ब की अलामत होगा। वो मेरी बारगाह का महबूब होगा, मेरी बारगाह का मुकर्रब होगा, मेरी बारगाह का वो अकरब होगा। जो रमजानुल मुबारक का रोजा रखता है वो खुदा की बारगाह का करीब होता है, वो अपने नबी की बारगाह का करीब होता है। रोजा अल्लाह का कुर्ब दिलाता है, अल्लाह की मार्फत दिलाता है, अल्लाह की रहमतों के करीब करता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी रोजा रखते थे। हज़रात, 2 चीजें हैं जिससे इंसान गफलत की जिंदगी की तरफ माइल होता है। एक तो तबीयत है और एक अना है। इंसान तबीयत पर अमल करता है, शरीयत पर नहीं। मगर वो लोग काबिले सद मुबारकबाद हैं जो शरीयत पर अमल करते हैं। इसलिए शरीयत पर अमल करने वाला बारगाह रसूल का महबूब होता है। मदीना शरीफ में मुल्क शाम तिजारत करने वाले, उन्होंने अपनी बीबी से ये कहा, जब तक मैं मुल्क शाम से वापस ना जाऊं तुम ऊपर से नीचे ना आना। और नीचे जाने वाले के सास और ससुर रहते थे, ऊपर वो रहा करते थे। ये वसीयत करके चले गए, नीचे जाने वाले के ससुर
और उनकी बीवी के बाद तबीयत ज्यादा खराब हुई, तो उसने खातून ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक रुक्का भेजा और कहा, मेरे आका, मेरे शौहर मारे तिजारत लिए भी मुल्क शाम गए और उन्होंने ये वसीयत फरमाई, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम ऊपर से नीचे उतर कर ना आना। मेरे आका, मेरे वालिद की तबीयत खराब है, आपकी शरीयत क्या हुक्म देती है? सरकार आगा फरमाए। जब ये खत पहुंचता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा, मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए कि जान से कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया, जिनके तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से इरशाद फरमाया, अबू बकर, उस नेक खातून को जाकर मेरा सलाम कहो जो मेरी शरीयत को सलाम कहती है। इससे हमारी माँ बहनों को सबक लेना चाहिए, तबीयत नहीं शरीयत, और जो शरीयत पर अमल करता है वो अल्लाह रसूल की बारगाह का महबूब होता है। देखिए उसका सिला क्या मिला। बाप का इंतकाल हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए और सरकार ने इरशाद फरमाया, ये कुछ घड़ी के मेहमान हैं, इरशाद फरमाया, अबू बकर, जब इनका विसाल हो जाए तो इनको गुस्ल देना, कफन पहनाना और इनको अपने कांधे पे लेकर के मेरी बारगाह में आना, मैं खुद नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब यह खबर पहुंची, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन, हजरत मौलाई कायनात अला जद्दिही है, उनका जनाजा उठाया। एक तरफ हजरत अबू बकर हैं, सदाकत के इमाम, एक तरफ हजरत फारूक आज़म हैं, अदल और इंसाफ के इमाम, एक तरफ हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन हैं, सखावत के इमाम, और एक तरफ मौलाई कायनात हैं, विलायत के इमाम। कल भी वो विलायत के इमाम थे, आज भी हैं, और सुबह क़यामत तक जिसको विलायत का सरचश्मा और बरकतें मिलेंगी वो मौलाए कायनात के दर से मिलेंगी। इसलिए किसी आशिक ने कहा है, जहां जिक्रे अली है वहां से हर बला टली है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जनाजा ले जाया गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कुछ दिन के बाद उनके शौहर जब वापस आए, इन्हें मालूम हुआ तो अपने शौहर के खैर मकदम के लिए, अपने शौहर के एजाज के लिए, अपने शौहर की आमद की खुशी के लिए हर किस्म का इंतजाम किया। माँ और बहनों को सबक हासिल करना चाहिए, अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत रखना चाहिए। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, वो औरत जो अपने शौहर से सच्ची मोहब्बत करती है और वो मर्द जो अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह उस घर में बरकतें अता फरमाता है। घर पर आए, खैर मकदम किया, गुस्ल किया, कपड़े बदले, दस्तरखान बिछाया, किस्म किस्म के खाने चुन दिए गए और शौहर के करीब बैठकर मुस्कुरा कर कहती हैं, ये बताइए कि सफर कैसा रहा। आने वाले शौहर ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी लम्हे में शौहर ने बीबी से कहा कि ये बताइए कि अब्बा की तबीयत कैसी है। तो उन्होंने कहा कि अब्बा का इंतकाल हो गया। काफिर कहा, मैंने रुक्का लिखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। काफिर का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे शौहर की वसीयत पर अमल करो,
जहां तक रहा तुम्हारे बाप के देखने का सवाल, मैं खुद आता था, सरकार तशरीफ लाए। उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ, चारों सहाबा ने कांधे पर उठाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नमाज़े जनाजा पढ़ाई। इतना सुनना था कि शौहर ने बीबी से कहा, वो नबी जो गरीबों पर इतना रहम करते हैं, वो नबी जो अपने गुलामों पर इतना करम करते हैं, वो नबी जो अपने मानने वालों पर इससे मुशफिक हैं, पहले मैं नबी को सलाम करके आऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। दोनों मियां बीबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंतस में जा रहा है। सरकार सहाबा को पंतो नसीहत फरमा रहा है। आते हुए मेरे नबी ने जब उस जोड़े को देखा तो इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, अगर जमीन पर चलते हुए किसी जन्नती जोड़े को देखना है तो सामने से जो जोड़ा आ रहा है ये जन्नती जोड़ों में से एक जोड़ा है। अल्लाह गनी रब्बे करीम हमें और आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी आशिक ने कहा है, जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, या नबी तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो जो शरीयत पर अमल करता है नबी की बारगाह का महबूब है। और आज इस नाजुक दौर में अगर कोई, ये दुनिया है, दुनिया ये अंधेरा है, एक कब्र का अंधेरा है, एक पुलसिरात का अंधेरा है। उलमा फरमाते हैं कि अगर जो शरीयत मुताहिरा पर अमल करता है तो दुनिया का अंधेरा भी लिए उसके लिए नूर वाला हो जाएगा, कब्र का अंधेरा भी नूर वाला होगा और पुलसिरात का अंधेरा भी उसके लिए नूर वाला होगा। ये है शरीयत मुताहिरा की बरकतें। दूसरी बात, इंसान अना में रहता है, तकब्बुर में रहता है, इसलिए काहिली और सुस्ती उससे नहीं जाती, इसलिए वो रोजा नहीं रखता है। मगर याद रखिए, मुबारकात है रमजान में रोजा रखने वाले, रातों में कयाम करने वाले। ये बंदे जरा सोच तो सही, दिन में रोजा रखकर नमाज़े तरावी में ना जाने कितनी मर्तबा अल्लाह का नाम लेता है, और ये अल्लाह का नाम ही आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करता है, अना को खत्म करता है, तकब्बुर को खत्म करता है, आजिज़ी इंकिसारी पैदा करता है। और जो बंदा रब की बारगाह में आजिज़ी इंकिसारी करता है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से, ए फरिश्तों सुनो, ये मेरा बंदा सिवाय मेरे कुछ से नहीं मांग रहा है, जाओ मैंने अपने करम के सदके इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।